नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के मैथ में। मैं राहुल। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम लोग रीजनिंग के क्लास को। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोग कथन निष्कर्ष कर रहे हैं रीजनिंग में। तो चलिए, और हाँ, अगर आपने मेरे सिलोजिज्म के यानी कि कथन निष्कर्ष के पहले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाकर आप पहले उसे देख लें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम पार्ट 2 इसका देखेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि सभी पुस्तक कागज हैं। सभी पुस्तक कागज है। फिर क्या बोलता है? सभी कागज छड़ियाँ हैं। सभी कागज छड़ियाँ हैं। तो ये तो मेरा कथन था, ये कथन है। अब निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ छड़ियाँ पुस्तक है। कुछ छड़ियाँ पुस्तक हैं। और दूसरा क्या है? कुछ छड़ियाँ कागज हैं। कुछ छड़ियाँ कागज हैं। ठीक है। तो अब चलिए, मैंने आपको बतलाया था कि सभी है तो 100 और 50, यहाँ भी सभी है 100 और 50, यहाँ कुछ है तो 50-50, यहाँ भी 50-50। कथन क्या होता है दोस्तों? कमाया गया धन। ठीक है। और निष्कर्ष क्या होता है? खर्च किया गया धन। ठीक है। तो अब देखिए, बोलता है कुछ सी पी है। ठीक है। सी यहाँ है, पी यहाँ है। अब सी मतलब हो गया दोस्तों छड़ी, और पी मतलब पुस्तक। तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो कुछ सी पी है, सी यहाँ है, पी यहाँ है। सी 50 रुपया कमा रहा है, 50 रुपया खर्च कर रहा है। ठीक है। और पी 50 रुपया यहाँ खर्च कर रहा है, यानी 100 रुपया कमा रहा है, 50 रुपया खर्च कर रहा है। ठीक है। ये दोनों तो मिल गया। अब हमें कॉमन टर्म 150 पुरना चाहिए। तो देखिए, कॉमन टर्म मेरा यहाँ क्या है? ये रहा के और के मतलब कागज 150 पुर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कथन मेरा सही है। अब चलिए दूसरे में देखते हैं। कुछ सी के है। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर कथन ही निष्कर्ष में दिया हुआ हो तो हम लोग उसी से उसका कंपेयर करेंगे, ना कि दूसरे से। तो अब देखिए, यहाँ सी यहाँ 50 रुपया खर्च कर रहा है, 50 रुपया कमा रहा है। ठीक है। तो ये तो सही है। अब के यहाँ 100 रुपया कमा रहा है और 50 रुपया खर्च कर रहा है। तो ये भी सही है। मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों इसका सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अब अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि कुछ कुर्सी स्टील है। कुछ कुर्सी स्टील है। अगला है कुछ स्टील लड़कियां हैं। कुछ स्टील लड़कियां हैं। ये मेरा कथन था। अब निष्कर्ष, ये कथन था मेरा। अब निष्कर्ष बोल रहा है कुछ लड़कियां कुर्सियां हैं। कुछ लड़कियां कुर्सियां हैं। अगला है कुछ लड़कियां स्टील है। कुछ लड़कियां स्टील है। ठीक है। अब इसमें भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ सब में कुछ है तो सब 50-50 लिख देते हैं हम लोग। और हाँ दोस्तों, अगर ये आप बढ़िया से बनाने के लिए जब सीख जाएंगे तो ये 50 लिखने का आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बस मन ही मन आप देखिएगा, कुछ है तो 50-50 सभी रहेगा तो 100-50 कंपेयर करके आप आंसर दे सकते हैं। ये तो मैं आपको बतलाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखिए, निष्कर्ष में कुछ एल के है। ठीक है। तो एल समझ लीजिएगा, एल फॉर लड़की और के फॉर कुर्सी। ठीक है। और एस फॉर स्टील है। तो कुछ एल के है, तो एल यहाँ है, के यहाँ है। एल 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है। के 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है। ठीक है। इतना तो हो गया। अब कॉमन टर्म क्या है? मैंने बोला था कम से कम 150 पुरना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना पुर रहा है? तो 100 ही पुर रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? ये मेरा गलत हो गया। ठीक है। अब अगले में चलिए।
कुछ एल एस है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि कथन और निष्कर्ष मिल जाए, ठीक है, एक ही मतलब एक ही कथन में निष्कर्ष मिल जाए तो हम अगले से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कुछ एल एस है, तो एल यहाँ है, एस यहाँ है, तो 50 यहाँ है, 50 यहाँ है, 50 यहाँ है, ठीक है। मतलब 50-50 कमा रहा है, 50-50 खर्च कर सकता है, तो ऑटोमेटिक ये सही है। इसमें हम 150 का कोई कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम दो को नहीं किए हैं, मतलब दोनों से कंपेयर नहीं किए हैं, एक से ही कंपेयर किया, मतलब सेकंड वाले से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। अब तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि सभी कारें बिल्लियां हैं। सभी कारें, मैं कैसे कार कर देता हूँ, बिल्लियां हैं, ठीक है। फिर बोलता है सभी पंखे बिल्लियां हैं। सभी पंखे बिल्लियां हैं, ये मेरा कथन था। अब निष्कर्ष भी लिख देते हैं। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है दोस्तों कि सभी कारें पंखे हैं। सभी कारें पंखे हैं, ठीक है। और सेकेंड मेरा क्या बोल रहा है, कुछ पंखे कारें हैं। कुछ पंखे कारें हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हम लोग लिख देते हैं। यहाँ सभी है तो 150, यहाँ भी सभी है तो 150, यहाँ भी सभी है तो 150, यहाँ कुछ है तो 50-50, 50-50। तो अब चलिए, सभी के पी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के है, यहाँ पी है, ठीक है। तो के 100 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया खर्च कर सकता है, ठीक है। अब पी 100 रुपया कमा रहा है, 50 रुपया खर्च कर सकता है, आराम से कर सकता है, ठीक है। और कॉमन टर्म क्या है, मेरा 150 पुर रहा है, तो कॉमन टर्म इसमें क्या है, बी है, बी है, ठीक है। तो अब देखिए बी और बी मिलके मेरा 100 ही पुर रहा है ना। यहाँ देखिए बी और बी मिलके मेरा 100 ही पुर रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये मेरा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 150 पुरना चाहिए कॉमन टर्म, बाकी सब तो मिल रहा है मेरा, ठीक है ना, लेकिन कॉमन टर्म नहीं मिल रहा है। अब अगला देखते हैं, कुछ पी के है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों कुछ पी के है, तो यहाँ पी है, यहाँ के है, 50 खर्च कर रहा है और 100 रुपया कमा रहा है, आराम से कर सकता है। के 100 रुपया कमा रहा है, 50 रुपया खर्च कर सकता है, आराम से कर सकता है। लेकिन इसमें भी वही बात है, कॉमन टर्म मेरा क्या है, बी है, जो कि 150 नहीं बोल रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, सभी लेखक अध्यापक है। सभी लेखक अध्यापक है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोलता है सभी अध्यापक स्त्रियां हैं। सभी अध्यापक स्त्रियां हैं, ये मेरा कथन हो गया। अब निष्कर्ष क्या बोलता है, निष्कर्ष है मेरा कुछ अध्यापक लेखक हैं। कुछ अध्यापक लेखक है। और सेकंड मेरा क्या बोलता है, सभी स्त्रियां अध्यापक हैं। सभी स्त्रियां अध्यापक हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ 100 है, यहाँ 50, यहाँ 100, यहाँ 50, यहाँ 50-50 हो जाएगा और यहाँ 100-50, ठीक है। तो चलिए कुछ ए एल है, ठीक है। तो अब देखिए एक ही कथन से मेरा निष्कर्ष में बन रहा है, तो बस एक ही से कंपेयर करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखिए ए एल, ए यहाँ 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, और एल यहाँ 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, तो ऑटोमेटिक ये सही है, आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सभी एस ए है, तो एस यहाँ है, ए यहाँ है, एक ही में मिल रहा है। एस 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, हो सकता है क्या, आप 50 कमा रहे हैं और 100 कैसे खर्च कर सकते हैं? तो आगे देखना ही नहीं, बस इसको गलत कर देना है, ठीक है। तो बस मतलब इसका क्या हुआ, कथन एक सही है और कथन दो गलत है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक मैंने आपको 4 क्वेश्चन बतलाया, चारों क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझे समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं आपको फिर से आपको बताऊंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि सभी नाखून कान हैं। कथन है मेरा, सभी नाखून कान हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ कान आंखें हैं, कुछ कान आंखें हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष आइए, निष्कर्ष में क्या है मेरा, सभी कान नाखून हैं, सभी कान नाखून हैं। दूसरा क्या बोलता है, कुछ आंखें नाखून हैं, कुछ आंखें नाखून हैं। तो अब यहाँ सभी है तो 150, कुछ है 50-50, सभी है 150, यहाँ कुछ है तो 50-50, ठीक। तो सभी के n है। अब देखिए यहाँ भी वही चीज है, एक ही में आ रहा है कथन, ठीक है। तो के यहाँ 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, क्या सही होगा क्या? आप 50 कमाइएगा, 100 कहाँ से खर्च कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो गलत हो गया, आगे मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगला, कुछ ए एन है, तो अब ए यहाँ है, एन यहाँ है, ठीक है। अब ये एक कथन से नहीं, 2 कथन में टच कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें वो कॉमन टर्म वाला भी देखना पड़ेगा। तो अब देखिए, ए 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है आराम से, एन 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है आराम से। कॉमन टर्म क्या है मेरा, तो कॉमन टर्म मेरा के है। तो के क्या 150 पुर रहा है क्या आपका? नहीं पुर रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, बोलता है सभी पुस्तक झाड़ियां हैं, सभी पुस्तक झाड़ियां हैं। अगला है सभी वृक्ष झाड़ियां हैं, सभी मैं भी से कर देता हूं वृक्ष, जैसे झाड़ियां हैं, ठीक है। और निष्कर्ष, निष्कर्ष में है कुछ झाड़ियां पुस्तकें हैं, कुछ झाड़ियां पुस्तकें हैं। और सेकंड में क्या है, कुछ झाड़ियां वृक्ष हैं, कुछ झाड़ियां वृक्ष हैं। सभी है 150, यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, यहाँ कुछ है तो 50-50, यहाँ भी कुछ है तो वही चीज हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ जे पी है। अब यहाँ जे है, यहाँ पी है। जे 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, पी 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है। कॉमन टर्म क्या है मेरा, अब तो इसमें कॉमन टर्म मेरा ये है जे, तो अब जे क्या 150 पुर रहा है? नहीं पुर रहा है, गलत हो गया, ठीक है। आगे चलिए, कुछ जे भी है। अब देखिए एक ही में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, माफी चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों सही से कि कुछ जे पी है, तो जे और पी मेरा एक ही कथन में मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं तो एक ही से ना कंपेयर करूंगा, मैंने आपको बतला दिया था। तो अब देखिए जे 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, 100 कमा रहा है पी, तो पी 50 खर्च कर सकता है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। मैंने दोनों से कंपेयर कर लिया था। तो अब अगला निष्कर्ष देखिए, कुछ जे भी है। अब जे और भी यहाँ है, जे 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, भी 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, ये भी सही है। इसका अर्थ क्या हुआ, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको कथन निष्कर्ष में, मैं तो आपको बतलाने के लिए यहाँ 100 50 50 50 बार बार बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम दीजिएगा तो वो तो आपके सामने रहेगा, तो 100-50 कर लीजिएगा मान ही मान, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जब नेगेटिव रहेगा, ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष 2 से ज़्यादा रहेगा या कथन 2 से ज़्यादा रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अभी तक मैंने
सिलोजिज्म यानी कथन निष्कर्ष का जितना भी क्वेश्चन आपको करवाया, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से कल भी देखेंगे हम लोग सिलोजिज्म। तो और खुद भी कोशिश करिए दोस्तों बनाने का, क्योंकि आप जितना बनाइएगा आपको उतना क्लियर होगा ये चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।